हेलो नमस्कार, मैं हूं कुंदन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल केसी बुंडू, जिसका पूरा नाम है नॉलेज कैंपस बुंडू। तो आज हम लोग यहां पे देखने वाले हैं एक नियम, ठीक है, यानी कि यूनिटरी मेथड। तो इससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको मेरे द्वारा डाले गए सारे वीडियोज़ आपको समय पर मिलते रहेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं एक नियम, ठीक है। देखिए, आपको मैथ सेक्शन में, ठीक है, गणित सेक्शन में एरिथमेटिक यानी कि अंक गणित, ठीक है, अंक गणित में ये एक नियम आपको आना ही चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि एरिथमेटिक में बहुत ही जगह पे आपको एक नियम का यूज करके प्रश्न को सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं कि एक एक नियम से आप किसी भी क्वेश्चन को किस तरीके से डील कर सकते हैं, किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ पे 4 चिन्ह दिए हुए हैं। पहला है आपका जोड़, दूसरा है घटाव, तीसरा है गुना और चौथा है भागा, ठीक है। आप इन सारे जो चिन्ह हैं इनसे आपको छोटे समय से आपको यानी कि बचपन से आपको ये चिन्ह आपको देखने को मिलती होंगी, ठीक है। लेकिन एक एक नियम में विशेषकर आपको बस ये नीचे वाले यानी कि गुना और भागा, ठीक है, ये गुना और भागा का ही बस आपको यूज करना है, ठीक है। और कहाँ पे यूज करना है और कैसे यूज करना है उसको मैं यहाँ पे बताता हूँ। देखिए, जब भी आपको प्रश्न में लगे कि प्रश्न में ज़्यादा का बोध हो रहा है, ठीक है, यानी कि ज़्यादा सामान चाहिए, ज़्यादा मूल्य चाहिए, तो आपको वहाँ पे क्या करना है, ये गुना करना है, ठीक है। यानी कि जब भी आपको प्रश्न में ज़्यादा महसूस हो तो आपको क्या करना है, गुना करना है। और जब भी आपको प्रश्न में लगे कि कम करना हो, ठीक है, कम करना हो या फिर घटाना हो, तो आपको क्या करना है, इस भागा का यूज करना है, ठीक है। यानी कि देखिए, एक बार फिर से मैं यहाँ पे आपको दोहरा दे रहा हूँ, जब भी आपको लगे कि ज़्यादा करना है आपको क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। और जब भी आपको लगे कि आपको कम करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, भागा करना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए इसको एक प्रश्न के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक कलम का मूल्य 5 रुपया है, ठीक है। एक कलम का मूल्य कितना है, 5 रुपया है। तो 5 कलम का मूल्य कितना होगा, ठीक है। प्रश्न को सॉल्व करने से पहले मैं एक बात और यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जब भी आप एक नियम बना रहे हों तो जो आपको निकालने के लिए कहा जाए, देखिए यहाँ पे निकालने के लिए क्या कहा जा रहा है, मूल्य को कहा जा रहा है, ठीक है। आपको मूल्य को यहाँ पे निकालना है। तो जब भी आपको एक नियम आप सोल्व कर रहे हो तो जो आपको निकालने के लिए कहा जाए उसको आप कहाँ रखते हैं, राइट हैंड साइड में रखते हैं, ठीक है। एक होता है LHS जिसको कि लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, और एक क्या होता है RHS जिसको कि आप राइट हैंड साइड बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड और ये हो गया राइट हैंड साइड, यानी कि ये हो गया बायां पक्ष, ठीक है, ये हो गया बायां पक्ष और ये क्या हो गया, दायां पक्ष, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, एक कलम का मूल्य 5 रुपया है। तो एक कलम का मूल्य कितना दिया हुआ है, 5 रुपया दिया हुआ है, ठीक है। और आपसे कहा जा रहा है कि 5 कलम का मूल्य कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए कि 5 कलम का जो मूल्य है वो एक कलम का मूल्य से ज़्यादा होगा या कम, ठीक है। 5 कलम का जो मूल्य एक कलम के मूल्य से ज़्यादा होगा या कम, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अभी हमने बताया कि ज़्यादा के लिए हम क्या करते हैं, गुना करते हैं, क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो ये गुना कर देंगे किसको किससे, ये 5 को इस 5 से, तो क्या हो जाएगा 5 गुने 5, यानी कि आपको क्या प्राप्त हो गया, 25 रुपया, ठीक है। यानी कि फाइनली आपका आंसर कितना हो गया, 25 रुपया, ठीक है। आशा करता हूं कि आपको समझ आ रही होगी। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि 5 कलम का मूल्य 50 रुपया है। 5 कलम का मूल्य कितना है, 50 रुपया है। तो 10 कलम का मूल्य कितना होगा, ठीक है। निकालना फिर क्या है, आपको मूल्य निकालना है, ठीक है। मूल्य निकालना है तो मूल्य को हम कहाँ रखेंगे, राइट हैंड साइड में रखेंगे, दायां पक्ष में रखेंगे, ठीक है। तो देखिए 5 कलम का मूल्य, 5 कलम का मूल्य क्या दिया हुआ है, 50 रुपया दिया हुआ है, ठीक है।
5 कलम का मूल्य 50 रुपया दिया हुआ है, तो आपको 10 कलम का मूल्य निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हमको 1 तक पहुंचना है। ठीक है, सबसे पहले हमको 1 तक पहुंचना है, क्योंकि हम क्या बना रहे हैं, हम एक एक नियम बना रहे हैं। ठीक है, तो देखिए 5 कलम का जो मूल्य है वो कितना दिया है, 50 रुपया। तो 1 कलम का मूल्य 5 रुपया से कम होगा या ज़्यादा, कम होगा। ठीक है, तो कम का जब भी बोध हो, अभी हमने बताया कि कम का जब भी बोध हो आपको क्या करना है, भाग करना है। ठीक है, भाग करना है जब भी आपको कम कम महसूस हो रहा हो, तो भाग कर देंगे इस 50 भागा 5, 50 भागा 5 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी कि 10 रुपया हो गया 1 कलम का मूल्य। अब आपको कितना कलम का मूल्य निकालना है, तो 10 कलम का मूल्य निकालना है। ठीक है, 10 कलम का मूल्य निकालना है। तो देखिए 1 कलम का मूल्य जब आपका आ गया 10 रुपया, तो 10 कलम का मूल्य 1 कलम के मूल्य से ज़्यादा होगा या कम, ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा के लिए अभी हमने क्या बताया था कि जहाँ भी आपको ज़्यादा दिखे आपको क्या करना है, आपको गुना करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, गुना करना है। तो हम क्या गुना करते हैं, 10 को इस 10 से, यानी कि क्या हो जाएगा, 10 गुना 10 बराबर क्या हो जाएगा, 100 रुपया। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको समझ आ रही होगी। आगे चलते हैं। आगे है 1 दर्जन केले का मूल्य 36 रुपया है। ठीक है, 1 दर्जन। यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्वेश्चन में यानी प्रश्न में जब भी आपको दर्जन शब्द मिले, ठीक है, दर्जन शब्द मिले, तो दर्जन का मतलब ही होता है 12 वस्तुएं। कितना, 12 वस्तुएं। तो यहाँ पे 1 दर्जन कहा जा रहा है, तो 1 दर्जन मतलब क्या हो जाएगा, 12 केले। ठीक है, यानी कि 12 केले, 12 केले का मूल्य कितना है, 36 रुपया है। कितना है, 36 रुपया है। तो यहाँ पे क्या निकालना है, 6 केले का मूल्य निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम 1 केले तक आएंगे। ठीक है, तो देखिए 12 केले का जब मूल्य है आपका 36 रुपया, तो 1 केले का मूल्य 12 केले के दाम से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमको 1 केले का मूल्य निकालना है। तो 1 केले का मूल्य 12 केले के मूल्य से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कम के लिए हम क्या करते हैं, कम के लिए हम क्या करते हैं, भाग करते हैं। ठीक है, तो भाग कर देते हैं 36 भागा 12, यानी कितना हो गया, 3 रुपया हो गया। 12 तिया 36 हम काट देंगे तो क्या हमको प्राप्त होगा, 3 रुपया प्राप्त हो गया। यानी कि 3 रुपया दाम है किसका, 1 केले का। तो अभी हमको क्या निकालना है, 6 केले का मूल्य निकालना है। किसका, 6 केले का मूल्य निकालना है। तो हम क्या कर देंगे, देखिए अब यहाँ फिर से हम आते हैं कि 1 केले का मूल्य जब आपका है 3 रुपया, तो 6 केले का मूल्य जो होगा वो 3 रुपया से ज़्यादा होगा या कम, ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे केले का संख्या जब 1 से 6 हो गया यानी कि बढ़ गया, तो यहाँ पे रुपया भी बढ़ जाएगा। तो बढ़ने के लिए हम क्या किए थे, यानी कि ज़्यादा हो जाएगा। तो ज़्यादा के लिए हम किस सिंबल का यूज करने बोले थे, वो क्या है, गुना। ठीक है, तो क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, 3 गुना 6, यानी कि 3 गुना 6, यानी क्या हो जाएगा, 18 रुपया हो जाएगा। यानी कि 6 केले का मूल्य कितना आ गया, 18 रुपया आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है 5 आदमी किसी काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं, तो 1 आदमी उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जरा सा हटके है, इस हटके को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, देखिए कैसे, यहाँ पे कहा जा रहा है कि 5 आदमी, कितना आदमी, 5 आदमी किसी काम को करते हैं 10 दिन में। कितना दिन में, 10 दिन में। तो अभी हमने बताया कि हमको सबसे पहले किस तक पहुंचना पड़ता है, हमको सबसे पहले 1 तक पहुंचना पड़ता है। ठीक है, तो एक आदमी कितना दिन में वो काम कंप्लीट कर लेगा, सबसे पहले हमको वो निकालना है। तो देखिए यहाँ पे कॉमन सेंस का बात है कि 5 आदमी को जब आप लगाएं तो वो 10 दिन में काम करता है। तो अगर आप एक ही आदमी को सिर्फ लगाइएगा तो वो 10 से ज़्यादा टाइम लेगा या कम, अकेले है यानी कि ज़्यादा टाइम लेगा। तो ज़्यादा के लिए क्या होता है, ज़्यादा के लिए क्या होता है, अभी हमने बताया था, ज़्यादा के लिए होता है गुना। तो आप क्या कर दीजिए, इस 10 को इस 5 से गुना कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 10 गुना 5, यानी क्या हो जाएगा, 50 दिन। क्या, 50 दिन। यानी कि अगर आप एक आदमी को लगाइएगा तो वो कितना दिन में काम कंप्लीट करेगा, 50 दिन में कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे निकालना क्या था, यहाँ पे निकालना था कि
एक ही आदमी का निकालना था, ठीक है। एक आदमी उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो एक आदमी उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो 50 दिन में समाप्त करेंगे, ठीक है। यही 50 दिन आपका फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है 50 आदमी किसी काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं, ठीक है। 50 आदमी किसी काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं, तो 100 आदमी उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ठीक है, कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो आइए चलते हैं। देखिए 50 आदमी, ठीक है, 50 आदमी किसी काम को कर रहे हैं 10 दिन में। कितने दिन में? 10 दिन में। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, हमको एक का निकालना पड़ता है। तो एक आदमी किसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। ठीक है, 50 आदमी आप लगाए हैं और लग रहा है 10 दिन, तो एक आदमी जब आप लगाइएगा तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि ये एक तो अकेला आदमी है, ठीक है, इसको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ज़्यादा के लिए हम क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो क्या हो जाएगा 10 गुने 50, यानी क्या हो गया 500 दिन। बात आ रही है समझ में। यानी कि एक आदमी को अगर आप लगाइएगा तो कितना दिन में काम करेगा, 500 दिन में करेगा, ठीक है। अब देखते हैं कि प्रश्न में कहा जा रहा है कि 100 आदमी को अगर आप काम में लगाते हैं, ठीक है, 100 आदमी को अगर आप काम में लगाते हैं तो वो कितना दिन में कंप्लीट करेगा। तो देखिए एक आदमी को जब आप लगाएं 500 दिन ले गया, तो 100 आदमी को जब आप लगाइएगा तो कितना दिन लेगा, कम टाइम लेगा। तो कम के लिए क्या होता है, भागा होता है। तो क्या कर देंगे हम, 500 भागा 100, यानी कितना हो जाएगा 5 दिन। कितना, 5 दिन। तो यही है इसका फाइनली आंसर, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको ये सब प्रश्न समझ आई होंगी, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। धन्यवाद।